नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा कि आज से जो हमारा क्लास है ये अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स का है। और अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है? विकास। याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर क्या है? विकास। बच्चे याद रखिएगा कि सबसे पहले विकास को ही आप प्रगति भी कहते हैं। और याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी देश हो, सबों को विकास का अवसर चाहिए और सभी अपने विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि विकास और प्रगति जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है? याद रखिएगा बच्चे, अगर मानव सभ्यता का विकास हुआ है तो कहीं ना कहीं विकास की जो प्रवृत्ति थी वो हमेशा हमारे क्या थी? साथ थी। तो सबसे पहले सभी बच्चों को याद रखना है कि विकास एवं प्रगति की धारणा, विकास एवं प्रगति की धारणा हमेशा, याद रखिएगा, विकास एवं प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमेशा से क्या है बच्चे? हमारे साथ है। याद रखिए, मैंने अभी कहा था कि विकास और प्रगति करना हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य है या हर एक समाज का एक गुण है। तो आपको इस बात को याद रखना है बच्चे कि विकास और प्रगति की जो धारणा है वो हमेशा हमारे क्या है? साथ है। और एक बात याद रखिएगा कि ये भी कहा जाता है कि विकास ही सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपाय भी है। याद रखिएगा कि विकास जो है वो सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपाय भी है। सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपाय भी है जो हम हमारे जीवन में चाहते हैं। याद रखिएगा कि जो हम अपने जीवन में चाहते हैं उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपाय किसे से जुड़ा है? तो हम कहेंगे वो किससे जुड़ा है? विकास से जुड़ा है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। और याद रखिएगा बच्चे कि हमें जो विकास करना है तो सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपाय किससे जुड़ता है? विकास से। और आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो हमारे अतीत से प्रभावित है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि हम जो भी जीवन जी रहे हैं, आज हम जैसे भी जी रहे हैं, वो सब किससे प्रभावित है? हमारे अतीत से प्रभावित है। किससे बच्चे? अतीत से। अतीत का मतलब है बीता हुआ कल। याद रखिएगा कि आज जो हमारा जीवन है, आज जो हमारा जीवन है वो किससे प्रभावित है? अतीत से। अतीत का मतलब क्या है बच्चे? बीता हुआ कल। इस बात को याद रखिएगा कि आज जो हमारा जीवन है वो अतीत से क्या है? प्रभावित है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? इसका मतलब है कि जैसा हमारा अतीत था उसी के आधार पे आज हमारा जीवन भी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे, क्या इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा हम कर सकते हैं? तो याद रखिएगा सभी बच्चे कि हमारा जीवन अतीत से प्रभावित है और बिना अतीत को जाने हम बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते। हमें पता तो चले कि हमारा अतीत कैसा और हम कैसे रह रहे थे, तभी तो हमने अपने में क्या किया? बदलाव किया। तो सभी बच्चे आपको याद रखना है कि जो जीवन जी रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है और इसे जाने बिना बदलने की इच्छा हम नहीं कर सकते। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि हम केवल लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इसे पा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि हम केवल लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया से, हम केवल लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया से इसे प्राप्त कर सकते हैं। लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं? इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी बच्चे फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, याद रखिएगा कि विकास और प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है और जितने भी विकास के लक्ष्य हैं सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपाय भी क्या है? विकास है। और जो हमारा जीवन है वो अतीत से प्रभावित है, बिना उसे जाने हम बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते और बिना लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया से हम विकास या प्रगति को नहीं पा सकते। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। केयर करेंगे
कि सबसे पहले एक बात हमें याद रखना है बच्चे, कहते हैं कि हमारे समाज में अलग अलग किस्म के लोग हैं, क्लियर है। तो जरा आप सोचिए कि अगर सभी लोग अलग अलग किस्म के हैं तो क्या विकास के बारे में सबके विचार एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। तो याद रखिएगा कि सभी लोगों के विकास के बारे में एक जैसे विचार नहीं होते। इस बात को हमें याद रखना है कि सभी लोगों के विकास के विचार, सभी लोगों के विकास के विचार एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हमेशा एक जैसे लोग नहीं हैं। इस बात को भी हमें याद रखना है कि सभी लोगों के जो विकास के विचार है वो एक जैसे नहीं हैं, क्लियर है। और सब अलग अलग चीजें चाहते हैं, क्योंकि सबकी सोच अपने विकास की क्या होगी बच्चे, अलग होगी। अगर मैं विकास करना चाह रहा हूं तो मेरी सोच कुछ अलग होगी, मेरे परिवार का कोई सदस्य विकास करना चाह रहा है तो हो सकता है कि उसकी सोच कुछ अलग हो। पूरी बात समझ में आ गई। और याद रखिएगा कि सब हम अलग अलग चीजें चाहते हैं, और ये भी हम चाहते हैं कि हमारी आकांक्षाएं और इच्छाओं को पूरा कर सके। इसका मतलब हम ये भी चाहते हैं कि जो विकास है, याद रखिएगा बच्चे, हम ये भी चाहते हैं कि जो विकास है वो हमारी आकांक्षाओं को एवं इच्छाओं को पूरा भी कर सके, आकांक्षाओं एवं इच्छाओं को पूरा कर सके। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि हम ऐसा विकास चाहते हैं जो हमारी आकांक्षाओं और इच्छाओं को भी क्या कर सके, जो पूरा कर सके। जैसे बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं, घर में अगर भाई बहन का है तो बहन की भी तो ये सोच होगी कि उसे भाई जैसे अधिकार मिले, उसे भी मुक्त वातावरण मिले। वो चाहेगी कि जैसा मैं घर का काम करती हूँ उसी तरह मेरा भाई भी मेरे काम में हाथ बटाए, और जैसे भाई अगर बाहर का काम कर रहा है तो मैं भी जाकर बाहर का काम करूँ। तो याद रखिएगा कि सबकी अपनी अपनी सोच है विकास की, लेकिन याद रखिएगा अगर बहन की सोच अलग है तो विकास, तो भाई की भी तो सोच अलग होगी विकास की। तो कहीं ना कहीं विकास की सोच में विरोध भी हो सकता है, यानी एक का विकास दूसरे को डिस्टर्ब भी कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम विकास को रोक देंगे। इसका मतलब है कि हमें विकास और प्रगति को संतुलित माध्यम से आगे बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए बच्चे, अगर कोई उद्योगपति है, उद्योगपति क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बांध बने, कि उसे बिजली आए और वो उद्योग धंधों में लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे। लेकिन बच्चे अगर बांध और बिजली बनाएंगे तो क्या लोगों की समस्या नहीं होगी? क्या वहाँ पुनर्वास की समस्याएं नहीं होंगी? जंगलों को काटा जाएगा, नदी पर बांध बनेगी, आदिवासी समुदायों को हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उद्योगपति जो विकास सोच रहे हैं, क्या वो विकास आम आदमी के साथ हुआ? नहीं, उनकी तो और स्थिति दयनीय हो गई। तो याद रखिएगा कि सभी के अपने अपने विकास के सोच है और सभी अपने अपने तरीके से विकास करना चाहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। अब मैंने देखा कि इससे दो बातें साफ है। अगर इस विकास की सोच को हम देखें तो इससे कितनी बातें साफ है बच्चे? दो बातें। जरा समझते हैं। पहले मैं इस पॉइंट्स को मिटा दूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये कौन सी दो बातें हैं जो इस कॉन्सेप्ट से, इस समझ के हमारे पास निकल कर आई हैं। क्लियर है? यहां देखिए सभी बच्चे, इससे दो बातें साफ है। पहली बात है बच्चे कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। क्लियर है? पहली देखिए, जैसे मैंने अभी क्या बोला, आपको बोला था कि दो बातें साफ है। अब जरा देखते हैं कि भाई कौन कौन सी वो दो बातें जो हैं साफ हैं। पहली बात क्या निकल के आई कि लोगों के विकास के लक्ष्य क्या है? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। याद रखिएगा कि पहली बात ये निकल कर आ गई है कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो पहला तो ये बात साफ हो गया कि ठीक है, सभी लोगों के विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और याद रखिए कि दूसरी बात क्या निकली कि एक के लिए जो विकास हो सकता है वो दूसरों के लिए नहीं हो। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। तो दूसरी बात ये निकली बच्चा कि एक का विकास दूसरे का नहीं हो सकता। एक का विकास दूसरे का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है और अपना अपना क्या है? लक्ष्य है।
पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इससे दो बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली बात ये निकल कर आती है कि लोगों के विकास के लक्ष्य क्या हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और दूसरी बात ये निकल कर आती है कि एक का विकास दूसरे का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी क्या है बच्चे, अपनी अपनी सोच है। क्लियर है बच्चे ना? अच्छा, अब जरा सोचिए कि ज्यादा आय, सोचिए कि ज्यादा आय चाहने वाले जो लोग हैं, क्लियर है, वो चाहेंगे कि उन्हें आय के अतिरिक्त लोगों को बराबरी का व्यवहार मिले, उन्हें स्वतंत्रता मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, उन्हें आदर भी मिले। याद रखिएगा कि विकास का मतलब सिर्फ आय और आमदनी नहीं होती। इस बात को याद रखना है बच्चे कि ज्यादा आय चाहने वाले जो लोग हैं वो भी क्या चाहते हैं कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो, उन्हें स्वतंत्रता मिले, उन्हें समानता मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, और उन्हें भी समाज में क्या मिले, आदर मिले। और याद रखिएगा कि जीने के लिए सिर्फ भौतिक वस्तु ही काफी नहीं है बच्चे, कि मेरे पास ये सारी सुख सुविधाएं हो जाए, लेकिन अगर समाज में इज्जत ही ना मिले, बराबरी ही ना मिले, स्वतंत्रता ही ना मिले, तो मैं उन चीज़ों का लेकर क्या करूँगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ज़्यादा आय चाहने वाले लोग भी समाज में बराबरी, स्वतंत्रता, समानता और आदर सबकी क्या करते हैं, चाह रखते हैं। इसका मतलब है कि भौतिक वस्तुओं पर हमारा जीवन निर्भर करता है, लेकिन बेहतर जीवन और भौतिक वस्तु से होता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि भौतिक, बेटा एक बात क्लियर कीजिएगा, जो मैं भौतिक वस्तु बोल रहा हूँ, भौतिक वस्तु का मतलब होता है सुख संपन्न की चीजें, जैसे टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, बेड है, वॉशिंग मशीन है, ऐसी चीजें जो हमें सुख दे। लेकिन मैं फिर से आपको अभी क्या कह रहा हूँ कि भौतिक वस्तुओं पर हमारा जीवन निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा काम चलता है। लेकिन याद रखिएगा, बेहतर जीवन के लिए भौतिक वस्तु नहीं, अभौतिक वस्तु चाहिए। और अभौतिक वस्तु में क्या है बच्चे, मैंने अभी आपको बताया, समाज में बराबरी मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और आदर भी मिले, तभी विकास और प्रगति का लक्ष्य पूरा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए कि मुझे कहीं दूर दराज पर नौकरी मिल जाए। बच्चे एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको या मुझे कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिल जाए, तो पहले मैं क्या सोचूंगा कि चलो ठीक है, नौकरी तो हो गई, लेकिन मैं पहले सोचूंगा क्या मेरे परिवार को वहां सुरक्षा मिलेगी, क्या मुझे बुनियादी जरूरत की चीज मिलेगी, क्या मुझे आस पास सारी चीजें मिल जाएंगी। पहले तो मैं ये सोचूंगा। और मान लीजिए बच्चे कि ठीक है, मेरी आमदनी ज़्यादा है पर ये चीज़ें मुझे मिले ही नहीं, ना परिवार को सुरक्षा मिले, न मुझे चीज़ों भौतिक सुविधाएं मिले, तो फिर मैं क्या करूंगा वहां जाकर। अगर मान लीजिए मुझे किसी ऐसी जगह काम मिले जहां आय थोड़ी कम हो, मतलब कमाई थोड़ी कम हो, लेकिन मेरे परिवार को सुरक्षा मिले, मुझे समाज में सम्मान मिले, जरूरत की चीज़ें, बुनियादी आवश्यकताएं सब मेरे पास मिल जाए जल्दी, तो फिर मैं कम आमदनी वाले में क्यों नहीं काम कर लूंगा। इसका मतलब क्या है बच्चे कि विकास और प्रगति का मतलब सिर्फ और सिर्फ आय नहीं होता। विकास और प्रगति का मतलब क्या होता है कि आपको एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण भी मिले। क्लियर है बच्चे ना? जरा सोचिए कि यदि महिलाएं जो हैं वेतन भोगी कार्य करती हैं, मान लीजिए जैसे महिलाएं बेचारा ऐसे भी कम काम करती हैं, तो मान लीजिए बच्चे कि अगर महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं, किसी ऑफिस में काम करती हैं, उनको उनकी सैलरी मिलती है, तो क्या उन्हें घर और समाज में इज्जत नहीं मिलेगी? निश्चित मिलेगी। तो याद रखिएगा कि जो महिलाएं कामकाजी होती हैं उन्हें घर में एवं उनके समाज में क्या होती है, आदर मिलती है। और अगर सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिलती है तो महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां एवं व्यापार भी कर सकती है। मैंने अभी आपको कहा था ना बच्चे कि अगर सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिले तो महिलाएं भी विभिन्न प्रकार की नौकरियां कर सकती हैं और विभिन्न प्रकार का क्या कर सकती हैं, व्यापार कर सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष यही निकलता है कि विकास का अर्थ केवल आय नहीं होता। मैंने अभी आपको सिखाया बच्चे कि विकास का अर्थ जो है वो केवल आय नहीं होता है, जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा कि विकास का लक्ष्य केवल आय नहीं, जीवन की महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। क्लियर हो चुका? यहां देखिएगा क्या निष्कर्ष निकला बच्चे कि विकास का लक्ष्य केवल आय नहीं बल्कि जीवन की
महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। याद रखना है बच्चे आप लोगों को कि विकास का अर्थ आप सीधा ये नहीं सोचेंगे कि अच्छी आय हो जाए। विकास का अर्थ होता है कि आय तो हो ही, पर जीवन की सारी अच्छी महत्वपूर्ण चीजें भी आपको क्या मिल जाए, वहीं पर मिल जाए। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हमने सीख लिया। अब जरा बच्चे चलिए, जब आय ये प्रगति और उसको सीख लिया, तो अब जरा किसी देश की भी बात करें, अपने देश की बात करें। तो अगला पॉइंट हम बनाएंगे बच्चे राष्ट्रीय विकास। जरा समझते हैं कि राष्ट्रीय विकास क्या है। पहले मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है बच्चे राष्ट्रीय विकास। चलिए बच्चे, हम राष्ट्रीय विकास को सीखना शुरू करते हैं। बेटा जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न है, जैसा मैंने अभी बताया था ना कि लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न है तो राजनीतिक विकास की धारणा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। माफी चाहूंगा बच्चे, राष्ट्रीय विकास की धारणा, ठीक है, केयर कीजिएगा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न है तो राष्ट्रीय विकास की धारणा भी क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि राष्ट्रीय विकास की धारणा भी क्या होगी, भिन्न होगी। क्लियर है, यानी अलग होगी। तो इसका मतलब है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि लोगों के जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर लोगों के लक्ष्य अलग अलग होंगे तो राष्ट्रीय विकास की धारणा भी क्या होगी, भिन्न होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है। और यदि विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देश विकसित भी होंगे और कुछ देश क्या हो जाएंगे, अविकसित भी हो जाएंगे। क्लियर कीजिएगा बच्चे कि अगर विकास का लक्ष्य अलग अलग होगा तो कुछ देश क्या कहलाएंगे, विकसित देश कहलाएंगे, क्योंकि विकास का लक्ष्य क्या है, अलग अलग है। और अगर कुछ देश विकसित कहलाएंगे तो इसका मतलब है कि कुछ देश क्या कहलाएंगे, फिर अविकसित देश भी कहलाएंगे। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। आई रिपीट, मैं फिर से आपको कह देता हूं बच्चे कि कुछ देशों में क्या है कि यदि विकास का अर्थ अलग अलग होगा, इसका मतलब है कुछ देश विकसित होंगे और कुछ देश क्या होंगे, अविकसित होंगे। लेकिन हमें सोचना है कि ठीक है चलो, विकसित देश होंगे और अविकसित देश होंगे तो ये कैसे होंगे, ये भी तो पता चले कि ठीक है चलो विकसित देश भी हो जाएंगे और अविकसित देश भी हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न भी कैसे हो जाएंगे विकसित देश और अविकसित देश। तो चलिए इसको सीखते हैं। बच्चे याद रखिएगा कि देशों की तुलना के लिए उनकी आय विशिष्ट समझी जाती है। यानी तुलना के लिए क्या विशिष्ट समझा बच्चे, आय। याद रखिएगा कि तुलना के लिए हमने आय को क्या समझा, विशिष्ट समझा है। यानी हम आय देखते हैं और आय के आधार पे बताते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश क्या है, अविकसित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे आप लोग कि जब आय को विशिष्ट माना जाता है अर्थव्यवस्था में और आय के आधार पर हम बताते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश क्या है बच्चे, अविकसित है। क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जरा केयर कीजिए कि वैसे देश विकसित हैं जिनकी आय क्या है, अधिक है। याद रखेंगे कि अगर जिनकी आय अधिक हो गया तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे, विकसित देश। और अगर जिसकी आय कम हो गई उसे ही हम क्या कह देंगे, अविकसित देश। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जिनकी आय अधिक है उसे क्या नाम दिया गया है, विकसित देश, और जिनकी आय कम है उसे ही हम क्या कह देते हैं, अविकसित देश। क्लियर है। अच्छा अब यहां केयर कीजिएगा, अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना है। याद रखिएगा कि अधिक आय का मतलब क्या होता है, आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक होना। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि वस्तुओं का क्या होना है, अधिक होना, वस्तुओं का अधिक होना। इसका मतलब है कि हमने ये समझा कि विकसित देशों की आय अधिक होती है और अधिक आय का मतलब क्या है कि मानव की आवश्यकता को जितनी वस्तु चाहिए उससे ज्यादा वस्तु है। तो इसका मतलब है कि अगर जरूरत से ज्यादा वस्तु है तो हम कहेंगे कि निश्चित यहां पर क्या है, आय ज्यादा है, तभी तो लोगों के पास जरूरत से ज्यादा वस्तु है। क्लियर हो चुका, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वस्तु कम है,
वस्तु का कम होना। तो इस बात से हम अंदाजा लगाते हैं बच्चे कि अगर वस्तु कम है तो फिर हम क्या कह देंगे कि इनकी आय ही कम है, क्योंकि जितनी जरूरत है उससे भी इनके पास क्या है, कम वस्तु है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर केयर कीजिएगा कि एक देश की आय क्या है। जरा हमें समझना है कि एक देश की आय क्या है। तो वो जो आय है उस देश की सभी निवासियों की आय है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि भाई किसी भी देश की आय क्या होती है। जरा देखेंगे कि भाई देश की आय क्या है। तो याद रखिएगा, देश की आय का मतलब होता है उसके कुल निवासियों की आय, उसके कुल निवासियों की आय। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अगर मैं किसी भी देश के आय के बारे में बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि आय का मतलब होता है उनके कुल, उनके सभी निवासियों की आय। अगर सभी निवासियों की आय ज्यादा है तो हम कहेंगे वो विकसित देश है, और अगर सभी निवासियों की आय कम है तो फिर हम उसे क्या कह देंगे, यह अविकसित देश है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि तुलना के लिए आय ही उपयुक्त माप नहीं है। बच्चे याद रखिएगा, मैंने आय को माप लिया, लेकिन तुलना के लिए सिर्फ और सिर्फ आय ही उपयुक्त माप नहीं है। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि जनसंख्या की आय भी तो अलग अलग होती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, कहीं जनसंख्या कम होगी और कहीं जनसंख्या ज्यादा होगी। तो जनसंख्या की आय संख्या और आय जनसंख्या की आय भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कुल आय से यह शांत नहीं होता। एक बात याद रखिएगा कि कुल आय से जो है यह शर्त नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इस बात को याद रखिएगा कि कुल आय से हमें यह ज्ञात नहीं होता। क्लियर हो गया कि कुल आय से तो हमें यह ज्ञात ही नहीं होता है कि औसत व्यक्ति जो है वो क्या कमा सकता है। क्यों? क्योंकि सबके यहाँ जनसंख्या का आकार क्या है, अलग अलग है। इसीलिए हमें याद रखना है कि हम औसत आय की तुलना करते हैं। हम किसकी तुलना करते हैं बच्चे? औसत आय की तुलना फिर करते हैं हम औसत आय की तुलना करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, हम किसकी तुलना करेंगे? फिर औसत आय की तुलना करते हैं। आई रिपीट बच्चे, मैं फिर से आपको बता देता हूं। याद रखिएगा कि जैसा मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या है, वो उस देश की सभी निवासियों की आय है, और तुलना के लिए आय उपयुक्त माप क्या है, नहीं है। इसलिए क्योंकि हम औसत आय की तुलना करते हैं। किसकी आय तुलना करते हैं हम? औसत आय की। एक बात याद रखिएगा बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं कि जनसंख्या अलग अलग होती है, तो कुल आय से यह ज्ञात जो है नहीं होता, कुल आय से यह ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इसीलिए हम जो है औसत आय की तुलना करते हैं, जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। तो हमने औसत आय कैसे निकाला बच्चे? इसका तरीका है, औसत आय हमने निकाला कि उस देश की जो कुल आय है उसको क्या किया, कुल जनसंख्या से भागा दे दिया। यानी कुल आय को कुल जनसंख्या से भागा दे देंगे आप, मतलब भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा बच्चे कि हम औसत आय कैसे निकालते हैं। हम औसत आय के लिए क्या करते हैं कि जितना आय हुआ है उसको कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, और जैसे भाग दे देंगे तो जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, याद रखिएगा बच्चे कि जब भाग दे देंगे और जो हमारा रिजल्ट निकलेगा फिर हम उसी को क्या कह देंगे, प्रति व्यक्ति आय। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि औसत आय कैसे निकाला जाता है। तो औसत आय हमने निकाला कि कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया। अब जो वैल्यू निकलेगी उसी को हमने क्या कहा, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय ही बताएगा कि कौन सा देश विकसित है और फिर कौन सा देश क्या है, अविकसित है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।